हेलो कैप्रिकॉन, मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मकर राशि, ये आपकी फरवरी 2025 की रीडिंग है कि फरवरी का महीना आपका कैसा जाएगा। ये आपका राशिफल है, यानी कि हॉरोस्कोप है, प्रिडिक्शन है। तो मकर राशि, सबसे पहले यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी से आपको मैं बताऊंगी कि ग्रह के हिसाब से, यानी कि कौन सा घर आपके लिए एक्टिवेट हो रहा है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपके लिए ये 2025 फरवरी का महीना कैसा जाएगा। टैरो कार्ड से बताऊंगी, फिर आपको मैं गाइडेंस दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मकर राशि, आपके लिए फरवरी के महीने में कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। लेट्स सी, आपके लिए कार्ड देख लेते हैं कौन सा निकल के आया। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस आपके लिए आया है। अब देख लेते हैं टैरो कार्ड से आपके लिए क्या निकल के आ रही हैं चीजें। कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के लिए, कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के लिए फरवरी 2025 कैसा जाएगा। टैरो कार्ड से क्या कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, क्या एनर्जीज रहेंगी। थ्री ऑफ सोर्ड्स मकर राशि, फोर ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। मकर राशि, यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड निकल के आया, सबसे पहले थर्ड हाउस आया है एस्ट्रोलॉजी से। तो थर्ड हाउस बोलता है कि सिबलिंग्स के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि ये जो कार्ड होता है थर्ड हाउस अपने बहन भाइयों को बोलता है, पड़ोसियों को बोलता है, फ्रेंड सर्कल को बोलता है। तो आपका ज़्यादा ध्यान ना उनके ऊपर ज़्यादा रहेगा। उनके साथ आपके रिलेशनशिप या तो अच्छे हो रहे हैं, या कैसे उनके साथ रिलेशनशिप्स को अच्छा करना, आपका ज़्यादा ध्यान उनके ऊपर रहेगा। आपके सिबलिंग्स हो गए, बहन भाई हो गए, आपके कजन्स हो गए, और उनसे ज़्यादा आपकी बातचीत हो रही है, ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही है, या फिर आप उनको किसी तरीके से मदद कर रहे हैं, हेल्प सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर वो आपको किसी भी तरीके से मदद या हेल्प सपोर्ट कर रहे हैं। आपके पड़ोसियों के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे होते हुए दिख रहे हैं मुझे। फ्रेंड सर्कल के साथ आप काफ़ी ज़्यादा बातचीत मुझे करते हुए दिख रही हैं। सोशल सर्कल आपका मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा आप कुछ लर्न करेंगे, सीखेंगे मकर राशि इन इस समय पे फरवरी के महीने में। पढ़ाई या तो आप बहुत ज़्यादा करेंगे, एक्चुअल में हो सकता है आप कोई बुक बुक पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। अगर बुक नहीं पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब से आप कुछ चीज़ें नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं, कोई चीज़ सीख रहे हैं, या फिर गूगल से कुछ सीख रहे हैं, ऑनलाइन कुछ सीख रहे हैं, अपनी स्किल्स को अपडेट कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, क्रिएटिविटी के साथ चीज़ों को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, लॉजिकल बहुत ज़्यादा चलेंगे, बहुत ज़्यादा समझदारी से चीज़ों को डील करेंगे। और आप इमोशनल सेंटिमेंटल होकर कोई भी फैसला नहीं लेंगे, आप बहुत ज़्यादा माइंड से चलेंगे, यानी कि समझदारी से चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हैं। और लैंग्वेज के ऊपर भी आपका फोकस रहेगा, कैसे अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें, कैसे अपनी भाषा को इम्प्रूव करें, ये चीज़ें भी रहेंगी। और आपका ट्रैवल भी मुझे इस टाइम पीरियड पे रहता हुआ दिख रहा है। शॉर्ट ट्रैवल्स हो सकता है, आप कहीं पे जाएँ, कुछ ट्रैवल आप करें, या कोई ट्रैवल की प्लानिंग भी चले। ये सारी चीज़ों के ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। ज़्यादा दिख रहा है कि आप माइंड से बहुत ज़्यादा चलेंगे, लॉजिकल अप्रोच आपकी ज़्यादा रहेगी, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील करेंगे, और कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, क्रिएटिविटी के साथ चीज़ों को ज़्यादा डील करेंगे। ये हो गया एस्ट्रोलॉजी से। लेकिन टैरो कार्ड्स ये बोल रहे हैं, देखिए वैसे फरवरी का महीना मकर राशि आपका अच्छा ही जाएगा, लेकिन जो पहले फरवरी के 8 या 10 दिन रहेंगे ना, उसमें छोटे-मोटे इश्यूज़ रहेंगे। ख़ास करके मुझे पहले 7 या 8 दिन ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड बोलता है कि आपका या तो मन नहीं लग रहा कहीं पे, फरवरी की स्टार्टिंग में 1 से 8 या 10 फरवरी के बीच में ऐसा-सा रहेगा। थोड़े से आप मुझे हर्ट रहते हुए दिख रहे हो, एक दिल में किसी चीज़ को लेकर तकलीफ़, पेन रह सकती है। अब देखिए किसी भी कारण से हो सकता है आपने कुछ उम्मीदें लगाई किसी से, आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई, इसलिए आप हर्ट हो गए। किसी इंसान ने आपको कुछ बोल दिया, इसलिए आपने उनकी बात दिल पे लगा ली, इसलिए आप हर्ट हो गए। ये करियर में भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ़ में भी हो सकता है। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, आपके साथ सही नहीं हो रहा। या कई बार होता है ना, इंसान ना एक प्लानिंग कर लेता है कि फरवरी में ना हम ऐसे-ऐसे करेंगे। तो हो सकता है आपने एक प्लानिंग बनाई पहले 8-10 दिन फरवरी के लिए, कि आप इस तरीके से चीज़ों को करेंगे, और वो चीज़ें उस तरीके से हुई नहीं, इस कारण से आप हर्ट हो। ये आपको मैं रीज़न बता रही हूँ कि ये कारण से आप हर्ट हो सकते हो। हो सकता है करियर में आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आपके बॉस ने, आपके ऑफ़िस के लोगों ने, जॉब को लेकर इश्यूज़ हो गए कुछ।
तो ये ज़रूरी नहीं है जॉब, करियर और पर्सनल लाइफ़ सभी चीज़ें इकट्ठी ही आपको हर्ट करेंगी। ये मैं बता रही हूँ कि किसी के लिए हो सकता है जॉब में हो सकती है हर्ट एनर्जीज़, किसी के लिए बिज़नेस में हो सकती हैं, किसी के लिए पर्सनल लाइफ़ या किसी के लिए लव रिलेशनशिप को लेकर। अलग-अलग चीज़ें रहेंगी अलग-अलग मकर राशि वालों के लिए। थोड़ा-सा अंदर से खुशी नहीं फ़ील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके साथ हो रहा है वो गलत हुआ, वो सही नहीं हो रहा, ये चीज़ें रहेंगी। थोड़ा-सा मन उदास रहेगा, बट उसके बाद चीज़ें पॉज़िटिव हो रही हैं। देखिए, जो भी हर्ट एनर्जीज़ है, उसमें से आप बाहर निकल जाएँगे क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड फैमिली को बोलता है, तो घर-परिवार में एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी आप मुझे महसूस करते हुए दिख रहे हैं। जो भी थोड़ी-सी दुःख, तकलीफ़, पेन, हर्ट एनर्जी स्टार्टिंग में थी मकर राशि आपकी 7-8 फ़रवरी तक या 10 फ़रवरी तक, उसके बाद 11 से 20 फ़रवरी तक आप एन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को। ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। ये कार्ड भी ट्रैवल को बोलता है, तो हो सकता है आप कहीं घूमने जाएँ, ट्रैवल करें। अब सभी मकर राशि वालों के लिए अलग-अलग चीज़ें रहेंगी। हो सकता है कुछ मकर राशि वाले घूमने जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ मकर राशि वालों के लिए हो सकता है लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड, घर-परिवार से रिलेटेड कोई अच्छी खबर आपको मिल रही है या कोई लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ आप कर रहे हैं, कोई जगह चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है, कोई घर चेंज हो रहा है, ऑफ़िस चेंज हो रहा है। ये चीज़ें रहेंगी। कुछ मकर राशि वालों के लिए हो सकता है आप अपने घर या ऑफ़िस को रेनोवेट कर रहे हैं, पेंट करा रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई घर पे काम करा रहे हैं या कोई चीज़ खरीद रहे हैं जिसके कारण आपको एक खुशी वाला माहौल होगा। क्योंकि ये कार्ड शादी का भी होता है, हो सकता है आप कोई शादी अटेंड कर रहे हैं इसलिए आप खुश हैं, कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं या आपके घर में ही कोई फंक्शन हो रहा है, तो वो चीज़ें को खुशी दे रही हैं। तो घर परिवार के लोगों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एंड पॉज़िटिव चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी रहेगी। इस टाइम पीरियड पे कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा, जो स्टार्टिंग में थोड़ा-सा परेशान हो रही थी चीज़ें, 11 से 20 फ़रवरी के बीच में एक खुशी आपको रहेगी। ज़्यादा दिख रहा है, हो सकता है कोई आपके घर में कोई फ़ंक्शन हो रहा है या आप कोई फ़ंक्शन अटेंड कर रही हैं या आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं या फिर लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें अच्छी रह सकती हैं या कोई काम आपका पूरा हो रहा है जो आपको एक खुशी, हैप्पीनेस, एक सैटिस्फैक्शन दे रहा है या ट्रैवल कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ पॉज़िटिव आपकी लाइफ़ में इस टाइम पीरियड पे ज़रूर रहेगी। और अगर आप शादी करवाना चाहते हैं तो फ़रवरी का मिड से लेकर एंड तक मैरिज को लेकर भी चीज़ें अच्छी रहेंगी, अगर आप मैरिज करवाना चाहते हैं जो मकर राशि वाले। और ये कार्ड ये भी बोलता है कोई गुड न्यूज़ भी किसी लेवल पे आपको मिलेगी, ये चीज़ें रहेंगी। और जजमेंट का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ को एंड भी आप करेंगे, फ़रवरी के बिल्कुल एंड में जाके ना आखिर में 21 से 28 या 29 फ़रवरी के बीच में किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में या तो मकर राशि आप करेंगे या तो वो मकर राशि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी या आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि कैसे किस चीज़ को एंड करना है और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है। क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए एंडिंग होगी और सभी के लिए न्यू बिगिनिंग होगी। काफ़ी लोग होंगे जो कुछ चीज़ों को एंड कर देंगे और नई शुरुआत अपनी लाइफ में करेंगे। कुछ मकर राशि वाले हो सकता है कि सिर्फ सोच ही रहे हैं, प्लानिंग ही कर रहे हैं लेकिन चीज़ों को एंड नहीं कर रहे हैं। अब एंडिंग और न्यू बिगिनिंग कुछ भी हो सकता है कोई जॉब को एंड करना है, नई जॉब करनी है, कोई बिज़नेस को एंड करके नए तरीके से कोई बिज़नेस करना है, किसी रिलेशनशिप को एंड करना है, कोई भी चीज़ को एंड करके अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत आपको करनी है और उसी को लेकर आप बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं। ज़िंदगी में जो भी आपने एक्सपीरियंस लिया, आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे कि अब आपको फ्यूचर में क्या करना है, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। कोई बड़ा फैसला आपको इस टाइम पीरियड पे लेना है, मेजर डिसीज़न आपको लेना है और उसी के लिए आप बहुत ज़्यादा माइंड से चल रही हैं। क्योंकि देखिए ये कार्ड बोल रहा है कि किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं और उसी को लेकर बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं कि आपको अब एक्चुअल में सही फैसला लेना क्या है, मकर राशि। उस तरीके की एनर्जीज़ रहेंगी। हो सकता है आपने किसी इंसान को या किसी सिचुएशन को एक दोबारा मौका देना है कि दोबारा चांस देना है, उसके बारे में सोच रहे हैं कि दोबारा चांस दें या ना दें। तो या जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही थी, उस चीज़ को आपको एंड करना है। तो कोई चीज़ का एक फ़ैसला आपको अब इस टाइम पीरियड पे करना है, जो कि आपकी ज़िंदगी का बड़ा फ़ैसला रहेगा, मेजर डिसीज़न आपको लेना है। उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मुझे गहराई से सोचते हुए दिख रहे हैं। थोड़े-से क्रिटिकल हो रहे हैं, थोड़े-से जजमेंटल हो रहे हैं, यानी कि आप माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं, लॉजिकल अप्रोच आपकी ज़्यादा रह रही है। इस तरीके की एनर्जीज़ आपकी रहेंगी, क्योंकि ये कार्ड बोल रहा है कि किसी चीज़ को एंड करके आपको एक नई शुरुआत करनी है। वो नई शुरुआत जो है ना मकर राशि, किसी के लिए करियर को लेकर भी हो सकती है, किसी के लिए पर्सनल लाइफ को लेकर या किसी के लिए लव रिलेशनशिप को लेकर भी। उसी को लेकर आप बहुत ज़्यादा मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं।
कुछ ना कुछ पॉज़िटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। स्टार्टिंग के 6-7 दिन छोड़कर उसके बाद आपका फ़रवरी का महीना अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है। अब देख लेते हैं मकर राशि, आपके लिए गाइडेंस क्या है फ़रवरी के महीने में? कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस रहेगी? लुक एट द बिगर पिक्चर। ये कार्ड आपको एक गाइडेंस ये दे रहा है मकर राशि कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं ना फ़रवरी के महीने में, बड़ी पिक्चर की तरफ दे रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोचें। छोटी-छोटी चीज़ों से घबराएँ ना, कई बार होता है कि लोग कुछ बोल देते हैं या आगे बढ़ने से कई बार हम जो भी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती, तो हम डर जाते हैं और छोड़ देते हैं काम करते-करते। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे करियर को लेकर, पर्सनल लाइफ़ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर। अगर आप करंट सिचुएशन को लेकर घबरा रहे हैं, छोड़ रहे हैं या कोई इंसान आपको कुछ बोल रहा है, इस कारण से आप ऐसा कर रहे हैं। तो ये कार्ड बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें, फ्यूचर के बारे में सोचें कि फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, पॉज़िटिव चीज़ें मिलेंगी जो भी आप कर रहे हैं। अगर आपको आपको लग रहा है कि येस फ्यूचर में जाके चीज़ें अच्छी रहेंगी, तो आप आगे का सोचकर अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ें। छोटी-छोटी चीज़ों से घबराएँ ना और गिव अप नहीं करना, हार नहीं मान रही है। बड़ी पिक्चर को देखें, अपनी बड़े सोच को देखें, लॉन्ग टर्म में आपको क्या मिल सकता है, उसी के हिसाब से अपनी लाइफ में एक फाइनल फैसला लें, डिसीज़न लें और आगे बढ़ें। छोटी चीज़ों से घबराना नहीं है, डरना नहीं है और चीज़ों को करते-करते छोड़ना नहीं है। ये है रीडिंग मकर राशि आपकी फ़रवरी के महीने की और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।